Welcome to all my friends, students in NSC Physics class by Dr. Hamid sir. Today our topic is numericals. दोस्तों पिछले लेक्चर में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी समाप्त किया था। अब इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। तो एम करीम के बुक में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं। इसमें कई चैप्टर्स, आपने एक चैप्टर पढ़ा थ्योरी में और न्यूमेरिकल्स इसमें 3-4 चैप्टर्स डाले गए हैं। मैं आपको एक एक करके सारे न्यूमेरिकल्स दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। ध्यान से देखें, समझें। आसान है कब, जब फॉर्मूला याद हो। ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स फॉर्मूला बेस्ड हैं, कुछ ही कंसेप्ट पे बेस्ड है। तो आइए हम लोग देखते हैं न्यूमेरिकल्स, क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिशन्स में सिर्फ न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 381, चैप्टर नेम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल। सवाल कर रहा है कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट लाइक 10 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज ऑफ 2 कूलम। 2 कूलम चार्ज है, 2 कूलम का एक चार्ज है। उससे 10 मीटर की दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है दोस्तों। तो सबसे आसान शायद कोई क्वेश्चन हो, फॉर्मूला पुट करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर, Q बाई R स्क्वायर। अब इस पूरे का वैल्यू 9 इंटू, बोलना नहीं वीडियो बनना है। Q कितना है 2 कूलम और रेडियस कितना है, रेडियस कितना, दूरी कितनी है 10। 9 2 या 18 और 10 के पावर 9 माइनस 2 दैट इज 7। आंसर इसी फॉर्म में है, न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर लिख सकते हैं। दोनों यूनिट याद रखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का 2 यूनिट होते हैं और दोनों को याद रखना है। क्या बहुत मुश्किल था? हर कोई बना सकता है कि नहीं? हिम्मत ही नहीं करते, क्वेश्चन ही नहीं, किताब ही नहीं खोलते हैं आप लोग। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये सेम क्वेश्चन है, होमवर्क 3 नंबर, ये भी सेम क्वेश्चन होमवर्क, सेम, सिर्फ डिजिट चेंज हो रहा है। 4 नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये एनसीईआरटी में भी है, हर बुक में है, VVI न्यूमेरिकल और कई बार बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी बार रिपीट होते हैं सवाल, नीट हो, जेईई मेंस हो, सब में। तो दोस्तों कह रहा है कि 2 चार्जेस हैं 4 माइक्रोकूलम और 16 माइक्रोकूलम के, दोनों के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर है। दे आर 30 सेंटीमीटर अपार्ट, दूर है। Calculate the distance of the point from the smaller charge where electric field intensity will be 0। ये जो 2 चार्जेस हैं, इसमें से जो छोटा चार्ज है उससे कितनी दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगा, ये आपको निकालना है। तो दोस्तों हम लोग मान लेंगे x डिस्टेंस पे 0 है। छोटा चार्ज कितना है, 4 माइक्रोकूलम है ना, इससे x डिस्टेंस पे मान लेंगे कोई पॉइंट है, वहाँ E 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है। यही x का मान निकालना है, दूरी निकालनी है, कितनी दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान 0 हो जाएगा। मान लेंगे कि x डिस्टेंस पे 0 हो रहा है, टोटल 30 है, ये x है, ये कितना होगा बोलो? 30 माइनस x। अब देखिए जहां भी इंटेंसिटी निकालना होता है वहां पे हम +1 चार्ज लेते हैं। ये प्लस है, प्लस के बीच रिपल्शन होता है, इसको E1 मान लें। अगर Q1 चार्ज लेते हो, इसका नाम दे दे Q2। फिर ये प्लस है, इधर रिपल्शन होगा, इसको मान लें E2। जीरो कब होगा? जब इक्वल और ऑपोजिट हो। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, अगर इसका मान E1 E2 का मान बराबर हो लेकिन डायरेक्शन क्या हो, ऑपोजिट हो। तो डायरेक्शन तो ऑपोजिट दिख ही रहा है, एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है। अब ये दोनों अगर बराबर हो जाए
तब जाकर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नेट इंटेंसिटी जीरो हो जाएगा। हम बार बार बोलते हैं कि आप बेंच पे बैठे हुए क्यों नहीं गिर रहे हैं, इक्वल ऑपोजिट फोर्स लग रहा है, ये छत क्यों नहीं गिर रहा है, इक्वल ऑपोजिट फोर्स लग रहा है, बैलेंस कर देता है, रिजल्टेंट जीरो हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नेट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो, तो E1 बराबर E2। E1 का क्या फॉर्मूला होगा, 1 बाई Q1 बाई एक्स स्क्वायर। इसमें क्या पुट करेंगे, Q2 बाई दूरी, देखिए दूरी नीचे दूरी का स्क्वायर लेते हैं, x का तो x स्क्वायर, 30 माइनस x का स्क्वायर। अब ये पूरा क्या हुआ, कैंसिल हो गया, केवल 4 माइक्रो कूलम है, माइक्रो ही रख सकते हैं आप, बदलने की भी जरूरत है, बदल भी देंगे तब भी वही आंसर होगा, क्योंकि इधर भी माइक्रो इधर भी माइक्रो है, वो तो कैंसिल ही हो जाएगा बोथ साइड। एक्स स्क्वायर ये 16, लेकिन यहाँ ध्यान दें अगर क्वेश्चन में मान लो इधर 4 माइक्रो कूलम है, इधर मिली कूलम है, तब तो बदलना पड़ेगा, तब आपको बदलना पड़ेगा, लेकिन चूंकि इधर भी माइक्रो इधर भी माइक्रो है, वो तो कैंसिल ही हो जाएगा। यहाँ माइक्रो कूलम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, तो क्या होगा, दोनों कट जाएंगे। अब इसको सॉल्व करके x का वैल्यू निकालना है, 4 1 जा 4 4 जा होता है। कुछ लोग नीचे देख रहे हैं, नीचे देखने आए, सबसे लास्ट गर्ल्स, 4 1 जा 4 4 4 जा 16, 1 बाई एक्स स्क्वायर इज 4 बाई 40 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो लिख सकते हैं 30 माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू 4x स्क्वायर। आप चाहे तो पहले इसको भी लिख सकते हैं, 4x स्क्वायर माइनस 30 माइनस एक्स का स्क्वायर, कोना पूरी गुना नहीं, 4 इंटू एक्स स्क्वायर, इसको इससे किया। स्क्वायर हटाने के लिए क्या करते हैं, रूट करते हैं, वो साइड क्या करते हैं, रूट करते हैं, इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर है, तो रूट कीजिएगा, दोनों तरफ रूट डालिए, तो 4 का 2 हो गया, ये x हो गया, ये 30 माइनस एक्स, माइनस को इधर लाइए, x को माइनस एक्स को इक्वल 30, 3x इक्वल 30, x इक्वल 30 बाई 3, x इक्वल 10 सेंटीमीटर है, आंसर कितना है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर लिख सकते हैं एट x बराबर 10 सेंटीमीटर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी 0, will be 0। पांचवा क्वेश्चन कर रहा है, सेम है बाबू, मतलब बना दें, सेम टू सेम क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों क्या कर रहा है, इधर 4 माइक्रो कूलम, इधर कर रहा है 36 माइक्रो कूलम, they are 60 cm apart, at what distance from the bigger charge net electric field intensity will be 0। ये जो बड़ा चार्ज है, अब यहाँ पे पूछ रहा था छोटे चार्ज से, यहाँ किससे पूछा जा रहा है, बड़े चार्ज से। बड़ा चार्ज कौन है, 36 है, उससे कितना डिस्टेंस पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो जाएगा। तो सेम ही क्वेश्चन हुआ ना, थोड़ा देर इसको स्टॉप कीजिए, रोकिए। 6th नंबर क्वेश्चन एंड करीम सेम टू द 4th नंबर क्वेश्चन, सिर्फ थोड़ा सा डाटा चेंज हो रहा है, 4 तो इधर भी है इधर भी है,
16 की जगह पे 36 कह दिया और डिस्टेंस कह रहा है 60 सेंटीमीटर हो गया, 60 सेंटीमीटर। और आपसे सवाल पूछा जा रहा है, इसमें पूछा गया था ये स्मॉलर चार्ज से कितना डिस्टेंस पे नेट इंटेंसिटी जीरो होगा, इसमें कह रहा बिगर चार्ज से कितने डिस्टेंस पे। तो जहां से कह रहा वहीं से मानिए, तो हम बच्चा उल्टा काम करेंगे। मान लेते हैं इससे बिगर चार्ज कौन है 36 है, इससे x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो है। तो ये जब x माना तो ये कितना होगा दोस्तों 60 माइनस x होगा। अब फिर आप +1 चार्ज ले, इसको Q1 माने, इसको Q2 माने, ये प्लस प्लस में रिपल्शन E1, इसको कहते हैं E2। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी जीरो कब होगा, जब E1 बराबर हो जाए E2, डायरेक्शन अपोजिट मान बराबर, तभी ऐसा हो सकता है कि नेट इंटेंसिटी जीरो। फिर वही फॉर्मूला पुट करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई, अब यहाँ पे 60 माइनस x का स्क्वायर E2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाई, डिस्टेंस क्या है x स्क्वायर। ये पूरा कैंसिल कीजिए, Q1 का मान बैठाइए, Q2 का वैल्यू सॉल्व कीजिए, x का मान आ जाएगा 45 सेंटीमीटर। इतना कैलकुलेशन नहीं आता है तो पढ़ाई छोड़िए, इतना दुगना भाग नहीं आएगा, कैसे काम चलेगा बताइए आप। 6 नंबर क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, सेमी क्वेश्चन है। चलो होमवर्क 6 नंबर पे सेम टू सेम है। 6 नंबर होमवर्क प्रैक्टिस कीजिए, नहीं बने तो पूछिए। 7 नंबर आप कूलम्ब लॉ में एक तरह से पढ़ भी चुके थे। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्या है, समबाहु त्रिभुज, हर जगह का 10 माइक्रोकूलम चार्ज है, तीनों वर्टेक्स पे इक्वल चार्जेस हैं, 10 माइक्रोकूलम 10 माइक्रोकूलम। नाम किसका पूछ देना, ABC। साइड इसका 0.1 मीटर है। ये बुक अच्छी क्यों कहलाती है, एक ही तरह का 3-4 न्यूमेरिकल देता है कि आदमी को प्रैक्टिस करते करते पूरा याद हो जाए, इसलिए बुक आज 20 साल से एवरग्रीन है। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए इससे अच्छी बुक अभी तो कोई नहीं बनी। एक ही तरह का थोड़ा 2 या 3 बार दे रहा है कि आदमी को प्रैक्टिस हो जाए। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। इसमें 2 सवाल हैं, इसमें कितने सवाल हैं, 2 सवाल। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, इसके सेंटर पे मिड पॉइंट पे ट्रायंगल का जो सेंट्रोइड होता है वहाँ एक पॉइंट है P, इस पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है आपको। और दूसरा सवाल कर रहा है, यही लाइन आगे बढ़ाया और यहाँ पे बताना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, इसका नाम ले लिया हो। ये 2 पॉइंट्स हैं, कल से एकदम आगे बढ़ेगी, बार बार नीचे देखती है। तो दोस्तों 2 पॉइंट पे इंटेंसिटी रिजल्टेंट या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने हैं एट पॉइंट P एंड एट पॉइंट O, दोनों पॉइंट्स पे निकालना है। 2 सवाल हो गए, बताइए P पे कितना होगा। इस तरह का काम हम लोग कर चुके हैं इससे पहले भी चैप्टर से। 0 क्यों, चार्जेस इक्वल है, इसको मैंने लेबिस थ्योरम पे बताया था, याद कीजिए आप। लेबिस थ्योरम पे यहाँ पे +1 चार्ज अगर लेते हैं, पहले हम एट पॉइंट को P बना रहे हैं, इसको अभी छोड़िए, पहले P पॉइंट पे बनाइए। एट पॉइंट P
ये +1 चार्ज माना जाए, प्लस प्लस के बीच रिपल्शन, इसको बोलिए E1, ये इसको इधर रिपेल किया, इसको कहेंगे E2, इधर किया, इसको कहेंगे E3। ये सभी दूरियां बराबर होगी, क्यों? समबाहु त्रिभुज है, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल का ऑल साइड्स इक्वल, सेंटर से डिस्टेंस इक्वल, तो ये दोनों तीनों के मान बराबर हो जाएंगे। E1 इक्वल, E2 इक्वल, E3, चार्ज इक्वल, डिस्टेंस इक्वल, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्सेस विल बी इक्वल। अब ये E1 है ना, इसके सामने वाला एंगल अल्फा मानते हैं, E2 है, सामने वाला एंगल बीटा मानते हैं, इसको मानेंगे गामा। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये तीनों एंगल बराबर होंगे, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा। तो अब आप बोल सकते हो कि E1 बाई साइन अल्फा इक्वल होगा E2 बाई साइन बीटा इक्वल हो जाएंगे E3 बाई साइन गामा। जैसे ही ये तीनों इक्वल हो जाए, नेट इंटेंसिटी 0, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी 0 न्यूटन पर कूलम। एक नंबर इसका। दूसरा का राइट पॉइंट O, मिड पॉइंट ऑफ द वन साइड BC, A BC, ये मिड पॉइंट है। यहां पे भी मान लें +1 चार्ज, ये सब प्लस है। इस प्लस को ये प्लस इधर रिपेल कर रहा होगा, ये इसको इधर रिपेल कर रहा होगा, ये भी प्लस है, रिपल तब प्लस है, प्लस प्लस के बीच रिपल्शन। ये साइड 0.1 मीटर है। नेट इंटेंसिटी निकालना है, यहाँ पे नेट कितना होगा, क्या करेंगे? वेक्टर कंसेप्ट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? वेक्टर का कंसेप्ट। इक्वल ऑपोजिट एक दूसरे को क्या कर देता है? समझा रहे थे ना? इक्वल ऑपोजिट एक दूसरे को, तो ये दोनों कैंसिल कर देगा, E2 E3 खत्म, कैंसिल इच अदर। सिर्फ बचेगा क्या? E1, बस निकाल लीजिए E1, आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कहेंगे कि U2 इक्वल E3 बट डायरेक्शन ऑपोजिट, so net force 0, net electric field intensity 0. Of E2 E3 0. Now अब ये दोनों तो खत्म हो गया, इस दोनों का रिजल्टेंट यहाँ पे रिजल्टेंट लिख सकते हैं, जो रिजल्टेंट भी लिख सकते हैं। रिजल्टेंट का नेट का एक ही मतलब होता है of E2 E3 0. Now net electric field intensity. अब दो तो खत्म हो गया, बचा कौन? तीसरा, तो E1 ये होगा। E1 का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर पुट कर दें। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान याद होगा, Q1 देखिए कितना है, 10 माइक्रो कूलम है। माइक्रो को बदलना जरूरी है। दूरी कितना है? यस, ये जो R है, R होगा √3/2 इंटू साइड, √3/2 इंटू 0.1, √3/2 इंटू 0. इसका स्क्वायर, बाकी सॉल्व कर ले, आंसर हो जाएगा। हो जाएगा ना सॉल्व? इतना गुना भाग होगा कि नहीं आप लोग से? 90 हो गए, 10 पे पावर 9 माइनस 6 प्लस 3, √3 का 3, 2 का 4, 0.1 इंटू 0.1, पॉइंट हटाइए 10, पॉइंट हटाइए 10, 4 को भी ऊपर कीजिए, 10 पे पावर 3 प्लस 1 4 5, 3 से काटिए, 30 किया 90, 4 किया 12, कितना इधर है जी? 12 इंटू
वोल्ट पर मीटर दिया है यूनिट, एक ही बात है। और डायरेक्शन भी पूछ दिया है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी का डायरेक्शन किधर होगा, किधर होगा जी? देखो ए से किधर जा रहा है, ओ की तरफ, टुवर्ड्स ए ओ, डायरेक्शन टुवर्ड्स ए ओ। नेट इंटेंसिटी का ये मान आया, डायरेक्शन देखिए प्लस प्लस के बीच रिपल्शन हो रहा है, डायरेक्शन ए से ओ की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्लियर करो हो गया क्या? 11 कैसे आ गया? 7 नंबर था ना ये? 7 का सेकंड नंबर। 8 नंबर आइए। उम्मीद है हर कोई 8 नंबर जो बिना बनाए, बिना कलम चलाए आंसर देगा। जो बना के आया वो नहीं बोलेगा पहले। जिनके पास किताब लेकिन है महान हासिल बताएंगे, जो बिना किताब वाले सब है। हद है फकीर सर्विस। कल इतना कि पावर बैंक बना दिए, जान रहे न्यूमेरिकल होगा लेकिन न्यूमेरिकल बनाएंगे नहीं। 15 माइक्रोकूलम, 15 माइक्रोकूलम, 15 माइक्रोकूलम। अरे सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर स्क्वायर है, क्या है ये? स्क्वायर, स्क्वायर हो रेक्टेंगल हो, दो सब में जीरो ही हो जाएगा। अरे हमें सब बोल दीजिए कितना जाएगा यहाँ पे? जीरो। पहले क्या मानेंगे? +1 चार्ज। क्या मानेंगे? +1 चार्ज। अभी साइड वाइड से क्या मतलब है? साइड वाइड सब दिया गया है। ये नेट यहाँ पे जीरो हो रहा है, कारण क्या है कि ये प्लस के बीच रिपल्शन, 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 रिपल्शन। अरे इक्वल अपोजिट देखिए, E1 इक्वल E3। लेकिन क्या है दोस्तों? डायरेक्शन अपोजिट, डायरेक्शन अपोजिट। सो नेट जीरो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो। again E2 बराबर E4, but direction opposite। वालेकुम सलाम। डायरेक्शन अपोजिट, so net E0। इक्वल अपोजिट एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, टोटल क्या हो गया? जीरो। टोटल का ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो। तो इस तरह से चाहे कोई स्क्वायर हो, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे क्यूब हो, चाहे क्यूबॉइड हो, इक्वल चार्जेस है और सेंटर पे निकाल लगा जा रहा है। कोई बनाने की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव में अगर है तो डायरेक्ट क्या डाल देंगे? जीरो, क्योंकि इक्वल और अपोजिट एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगा? जीरो। तो इसी तरह के क्वेश्चन का भरमार है, आप लोग बना के आए है ना।